नॉर्मली प्राकृतिक आपदाएं तो होती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं को देखा है? ये नेचुरल डिजास्टर इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि अगर आप इन्हें अपनी आंखों से देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। कभी कभी प्रकृति अपना ऐसा रूप दिखा देती है जिसे कंट्रोल करना तो हम इंसानों के बस का भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे नेचुरल डिजास्टर दिखाऊंगा जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। इंडोनेशिया के माउंट समराव में वहां का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन इस ज्वालामुखी के आसपास में बहुत सारे शहर भी बसे हुए हैं। ये ज्वालामुखी 2014 से पहले एक शांत ज्वालामुखी थी जिससे लावा तो निकलता था, लेकिन वो बहुत ही कम होता था। जिससे निकलने वाले लावा से शहर के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं था। लेकिन 2014 के बाद से ये ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो गई और इसके अंदर लावा भी तेजी से बहने लगा। एक समय के बाद इस ज्वालामुखी से बना हुआ डोम टूट जाता है और इस ज्वालामुखी के अंदर भरी हुई सारी राख बाहर निकल आती है। जिसके बाद तो यहाँ के शहर से जो नजारा देखा गया वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। ये सारी राख हवा में धुएं की तरह उड़ना शुरू हो जाती है। जिसके बाद इस ज्वालामुखी के आसपास जितने भी गांव होते हैं या जितने भी शहर होते हैं उन सभी को खाली करा लिया जाता है। जिसके बाद यहाँ से 6 से 6,500 लोगों को इन गाँव या शहरों से बाहर निकाला जाता है। और जब ये ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा शहर के पास आता है तो ये लावा 300 से ज्यादा घरों को तबाह कर देता है और इसकी वजह से 24 स्कूल टूट जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना तो इम्पॉसिबल होता ही है, साथ ही साथ उसमें खुद की जान बचाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे हांगकांग में 4 जुलाई 2020 को इतनी तेज सुनामी आई कि ये सुनामी जाने के बाद वहाँ का क्या हाल हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। ये सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें कईयों के तो घर टूट गए और सड़क पर खड़े पेड़ ऑलमोस्ट सभी टूट गए। हमारे हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल होने की वजह से लैंडस्लाइड इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर रहने वाले लोगों के घरों के अंदर से पानी बहकर जा रहा होता है। ये लैंडस्लाइड इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि इसमें कई लोगों के घर टूट जाते हैं। टॉप 10 शॉकिंग नेचुरल डिजास्टर कॉटन कैमरा। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी बाढ़ आती है वहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ऐसी जगहों पर पानी में घुसना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इस पानी के साथ बहकर जा सकता है। और ज्यादातर ऐसा समुद्र तटीय इलाकों या फिर पहाड़ों पर होता है। जैसे यहाँ पर तेज बाढ़ आने की वजह से रोड के ऊपर पानी तेजी से बह रहा होता है और जो लोग रोड के किनारे अपनी कार को पार्क कर देते हैं वो सभी कार्स तो बाढ़ में पानी के ऊपर ऐसे तैर रही होती हैं जैसे कि कोई खिलौना हो। और कुछ कार तो जमीन में होल होने की वजह से ये कार्स पूरी की पूरी खड्डे में ही चली जाती हैं।
एक हाइकर्स का ग्रुप इन पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग करने के लिए जा रहा होता है और वो हाइकिंग करने से पहले इनके नीचे बह रहे पत्थरों के नाले को पार करके जा रहे होते हैं। इस नाले में पानी और लैंडस्लाइड की वजह से इसके अंदर बहुत सारे पत्थर भी थे और इसके नीचे बहने वाले पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, अगर कोई भी इसके अंदर गिर जाएगा तो उसके बाद तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी जैसे जैसे एक एक करके ये सारे हाइकर्स यहाँ से निकलकर दूसरी तरफ पहुँच रहे होते हैं। इन सभी को गाइड करने वाला व्यक्ति इस नाले के ऊपर खड़े होकर पीछे बार बार चेक कर रहा होता है कि कहीं इसमें बहने वाले पत्थरों की स्पीड न बढ़ जाए। लेकिन तभी अचानक से इसके अंदर बहुत स्पीड से कुछ पत्थर आने लगते हैं। तब तक ये गाइड इस बात का अनुमान लगा चुका होता है और ये जल्द से जल्द इन हाइकर्स को पीछे की तरफ खींच लेता है और फिर उसके बाद इस नाले के अंदर से इतनी तेज स्पीड से पत्थर बहते हुए जाते हैं जो कि कोई अगर इन्हें रोकने की भी कोशिश करे तो भी ना रोक पाए। आप में से ज्यादातर लोगों ने टोर्नेडो तो जरूर देखा ही होगा और जिसने भी नहीं देखा होगा उसने कभी न कभी किसी वीडियो में तो जरूर उसे देखा ही होगा, क्योंकि टोर्नेडो की वीडियो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वायरल होती रहती हैं जिससे पता चलता है कि ये टोर्नेडो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस टोर्नेडो के आसपास या इस टोर्नेडो के बीच में चलने वाली हवा इतनी तेज होती है कि ये किसी इंसान को तो छोड़िए किसी कार को हवा में उड़ा कर ले जा सकता है। लेकिन आप में से शायद ही कोई होगा जिसने पहले कभी इस तरह के टोर्नेडो को देखा होगा। ये टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और ये एक नॉर्मल टोर्नेडो से तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें जमीन पर नीचे की तरफ तो हवा तेज चल ही रही होती है, बल्कि आसमान में भी यही हाल होता है। ऊपर आसमान में भी इतनी ही तेजी से हवा चल रही होती है, इसीलिए ये बादल और जमीन के टोर्नेडो आपस में मिलकर कुछ इस तरह की शेप ले लेते हैं। गाइस, आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ कहीं भी बाढ़ आती है वहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अगर उसके आगे जो भी आता है वो बाढ़ का पानी अपने साथ ही उसको बहा कर ले जाता है। अब जैसे इस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है, लेकिन इस नदी के बहाव का पानी तेज होने की वजह से इस पुल के पिलर्स भी इसे नहीं झेल पाते हैं, जिसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स कर जाता है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होना तो एक आम बात होती है। अक्सर बारिश के समय में यहाँ पर लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं, लेकिन ये खतरनाक तब हो जाते हैं जब इनसे किसी को नुकसान होने लगता है। अब जैसे इसी होटल को ही देख लीजिए, जो कि सिटी के बीचों बीच में होने के बाद भी लैंडस्लाइड होने की वजह से ये पूरा का पूरा होटल ही मिट्टी में मिल जाता है। अब यह भी एक लैंडस्लाइड का वीडियो है जो कि हमारे इंडिया का ही है, जहां पर ये पूरा का पूरा पहाड़ ही स्लाइड कर जाता है। ये सभी लोग स्नोबोर्डिंग करने के लिए इस पहाड़ के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले इनमें से किसी को कुछ नहीं पता होता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये व्यक्ति इस जगह पर जैसे ही स्नोबोर्डिंग करता है वैसे ही ये स्नो स्लाइड होकर नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद तो यहाँ पर क्या होता है वो आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। वैसे गाइस, आपको इन सभी डेंजरस नेचुरल डिजास्टर में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा लगा, और क्या आपने लैंडस्लाइड को अपनी आंखों से होते हुए देखा है? अगर देखा है तो वो आपने कहाँ देखा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।